एक मछुआरे ने लापरवाही से एक प्लास्टिक की बोतल समुद्र में फेंकी, लेकिन अगले ही पल कुछ अजीब हुआ। मछली पकड़ने के जाल से अचानक एक भयानक गर्जना सुनाई दी। अनुभवी मछुआरे को तुरंत कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ, क्योंकि एक सामान्य बड़ी मछली ऐसी डरावनी आवाज नहीं निकाल सकती थी। कुछ गड़बड़ महसूस करते हुए मछुआरे ने तुरंत पास की नौसेना से संपर्क किया। घटना की जानकारी मिलते ही सेना ने इसे तुरंत एक अति गुप्त मामला घोषित कर जांच के लिए एक विशेष दल भेजा। एक जर्जर झोपड़ी में प्रवेश करते ही दल ने उस राक्षस को देखा जिसे मछुआरे ने मारा था। ये पहली बार था जब मनुष्यों ने ऐसे विचित्र प्राणी को देखा था जिसे स्थानीय पौराणिक कथाओं में समुद्री राक्षस के रूप में जाना जाता था। जनरल को संदेह हुआ कि ये प्राणी केवल मछुआरों द्वारा ही नहीं खोजा जा सकता, इसलिए उसने तुरंत अपने आदमियों को बाहर भेजा और समुद्र में कीचड़ का गोला दागा। उसी रात समुद्री जीव ने जनरल की उकसाहट का जवाब दिया और उनकी मुसीबतें और बढ़ गईं। अचानक अड्डे के बाहर एक और अलार्म बज उठा। जब टीम समुद्र तट पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि समुद्र की सतह मछुआरों से भरी हुई है। अगले ही पल सभी के फोन पर एक जरूरी संदेश आया। मछुआरों ने पृथ्वी की सभी नदियों, झीलों और समुद्रों पर कब्जा कर लिया था और मानवता से बातचीत की मांग कर रहे थे। ये मांग एक भयंकर खतरे जैसी लग रही थी। सेना ने मछुआरों से दोस्ती बढ़ाने की उम्मीद में एक वार्ता केंद्र बनाने में भारी खर्च किया। पाइपलाइन सफलतापूर्वक पूरी होने के बाद बातचीत आधिकारिक तौर पर शुरू हुई। हालांकि सभी को आश्चर्य हुआ कि पानी में कुछ मछुआरों के अलावा जो आखिरी व्यक्ति दिखाई दिया वो एक दूत था, जो देखने में बिल्कुल एक महिला जैसा लग रहा था। जब सभी अभी भी सदमे में थे, तब तक मछुआरे दूत ने मानव भाषा सीख ली थी और जबरदस्ती एक इंसान को अपना प्रतिनिधि बनाकर उनसे बात करने के लिए नियुक्त कर दिया था। जैसे ही दाशान ने उस पर दबाव डाला, दूत ने कहा कि जब उन्हें मछुआरों के गाड़ों के शव मिले तो केवल उसी ने उचित सद्भावना दिखाई थी। ठीक है, मछुआरों की गंभीरता को समझते हुए दाशान ने जल्दी से अपना तैयार भाषण सुनाया और फिर युद्ध विराम समझौते का प्रस्ताव रखा। लेकिन मछुआरे पीछे नहीं हटे और अपनी शर्तें रख दी। पहली मांग ये थी कि मानवता महासागरों को प्रदूषित करना तुरंत बंद करे, और दूसरी ये कि मनुष्यों और मछुआरों के क्षेत्रों का स्पष्ट सीमांकन किया जाए। घबराए हुए विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों ने जल्दबाजी में मानचित्र पर एक समुद्री क्षेत्र को चिन्हित किया, लेकिन मछुआरों ने दृढ़ता से कहा कि वे इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पृथ्वी पर मौजूद सभी जल की आवश्यकता है और वे महासागरों का जल भी स्वीकार नहीं करेंगे। इसका अर्थ ये भी था कि मानव हवाई मार्ग पूरी तरह से ठप हो जाएंगे। इस स्थिति ने सभी मानव प्रतिनिधियों को तुरंत क्रोधित कर दिया। जब ऐसा लग रहा था कि स्थिति नियंत्रण से बाहर होने वाली है, तभी अग्रणी महिला मछुआरा अचानक पुरुष रूप में परिवर्तित हो गई और उसकी आवाज भी बहुत कठोर हो गई। दोनों पक्षों के बीच तनाव बढ़ता ही गया और दाशान ने अचानक अभूतपूर्व दबाव महसूस किया। पहले वो केवल एक महत्वहीन व्यक्ति थी, लेकिन अब भाग्य के एक मोड़ से वो पूरी मानवता की वार्ताकार बन गई थी। उसे न केवल रहस्यमय शक्तियों वाले मछुआरों को शांत करना था, बल्कि मानवता के लिए अधिकतम संभव अस्तित्व अधिकार भी सुनिश्चित करने थे। दाशान ने समझाया कि मानवता का इरादा उसे अपमानित करने का नहीं था, लेकिन मानवता से सभी समुद्री क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण छोड़ देना वास्तव में मानवता के रहने की जगह के लिए गंभीर खतरा था। आखिरकार इसमें कई देशों के हित शामिल थे और ये कोई ऐसी समस्या नहीं थी जिसे थोड़े समय में हल किया जा सके। सभी को धैर्यपूर्वक बैठकर बातचीत करने की आवश्यकता थी। इसलिए इस दौरान दाशान को उम्मीद थी कि मछुआरे और मनुष्य पहले ब्रिटिश शैली के शांति समझौते पर हस्ताक्षर करें, ताकि दोनों पक्षों के बीच वर्तमान स्थिर संबंध बना रहे। अप्रत्याशित रूप से मछुआरों ने तीसरी शर्त रखी और गुस्से से लाल चेहरे के साथ कहा, हम अब और आगे नहीं बढ़ेंगे, इसलिए हमारा अगला कदम स्पष्ट है। ये सुनकर मानव प्रतिनिधि सभी स्तब्ध रह गए, क्योंकि मछुआरों द्वारा निर्दिष्ट स्थान रोमन रॉक पीक पर था। अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा बिंदु, पृथ्वी के सबसे गहरे क्षेत्रों में से एक, जिसकी गहराई लगभग 7,761 मीटर है। साधारण पनडुब्बियां आधी गहराई तक पहुंचने से पहले ही पानी के दबाव से डूब जाएंगी। दाशान को एक बार फिर जबरदस्त बातचीत के मोर्चे पर धकेल दिया गया और उसने लगभग अचेतन रूप से कहा, भूमि समुद्र युद्ध की वर्तमान कहानी यहीं समाप्त होती है। अगली बार मिलते हैं।